Good morning to all. In this lecture, we are going to talk about the geology of India, and this is our first chapter in Indian geography. तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता दूं सभी लोगों को. वेट अ मिनट. यस, ठीक है कि हम लोग सबसे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रॉक फॉर्मेशन जिसमें देखते हैं. देन फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया का पढ़ेंगे जो लिटिल बिट थोड़ा सा लेंदी है. देन वी हैव द ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन. Then next we have the mineral and power resources, multi-purpose project, irrigation, major industries, crop, agriculture region, transportation and population and census. ओके, तो ये है हमारा कुछ चैप्टर. बहुत ही छोटे हैं, ये सिर्फ नाम के ही चैप्टर हैं एंड फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम लोग जियोलॉजी ऑफ इंडिया की बात करेंगे. तो जियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो जब हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रॉक्स की बात करते हैं, रॉक फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इंडिया को हम लोग मुख्यतः मेन 3 रीजन्स पे डिवाइड करते हैं. जो सदर्न रीजन है, जो पेनिनसुलर इंडिया है आपका, उसे हम पेनिनसुलर रीजन कहते हैं. और उसके साथ साथ इसमें आपका मेघालय प्लेट्यू और कच्छ काठियावाड़ जो है आपका गुजरात का हिस्सा, वो भी इंक्लूडेड है. देन वी हैव द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन जो कि आपका हिमालयन जो माउंटेनस रीजन है, ओके, जिसका हम एक्सटेंशन जम्मू कश्मीर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक देखते हैं. वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं. देन वी हैव द इंडो गैंगेटिक प्लेन. इंडो गैंगेटिक प्लेन लाइज बिटवीन पेनिनसुलर एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन. तो आपका हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में इंडो गैंगेटिक प्लेन है. इसी के साथ हम लोग कोस्टल प्लेन्स को भी देखते हैं और आइलैंड्स को, जो कि हम लोग क्या कहते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आप इस मैप पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ये वेट अ मिनट, हाँ, ये आपका जो दिख रहा है दिस इज़ योर पेनिनसुलर रीजन. ठीक है, पेनिनसुलर रीजन है. देन ये आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है. ओके, दिस वन, ये और ये है, ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है. और इसके बीच पे जो लाई कर रहा है दिस पोर्शन, दिस वन, दिस इज़ योर इंडो गैंगेटिक प्लेन. ठीक है, तो ये मैप है, आप मैप के थ्रू ईजिली चीज़ों को समझ सकते हैं. ठीक, तो जब मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाई थी जियोलॉजी वाली, तब आप लोगों ने देखा था कैसे प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन से आपको किस तरीके से देखने को मिल रही थी टाइम स्केल पे. ठीक है, एजेस देखने को पता चली थी. उसी के तरीके से इंडिया पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर टी हॉलैंड ने, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने क्या कहते हैं इंडिया रॉक सिस्टम को 4 मेजर डिवीजन्स पे डिवाइड किया है. 4 मेजर डिवीज़न दिए हैं इंडिया में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दिस ब्लॉक यू हैव द इंडियन क्लासिफिकेशन जो इंडियन नेम है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल यू हैव द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड. जो मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाई थी, तो उसी के ये टाइम स्केल यहाँ पे दिया है. द फर्स्ट वन इज़ यू कैन लुक इन दिस. सबसे पहले मतलब जो बेस में आपको सबसे पहले जो रॉक का फॉर्मेशन है, वो अगर आप एक कोई सरफेस प्लेट देखते हैं, ठीक है, हर जगह सब रॉक प्रेजेंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कहीं कहीं पे, पर एक ऑर्डर मान लो सब जगह ही कोई रॉक प्रेजेंट है, तो आपको सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आर्कियन. ठीक है, दिस वन आर्कियन, सबसे बेस में सबसे पहले आर्कियन होंगे. ठीक है, फिर इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा अब टू दिस यू हैव पुराना. अगर इसके ऊपर कोई है देन पुराना रॉक्स देखने को मिलेंगे. फिर उसके ऊपर अगर कोई है तो आप ड्रेविडियन देखने को मिलेगा, एंड अगर उसके ऊपर भी कोई है तो आपको आर्यन रॉक देखने को मिलेंगे. तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर क्या है आपका रॉक सिस्टम. लेट सपोज ये क्या है आपकी दिस वन इज लेट सपोज यह है आपकी आर्कियन रॉक. ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या है आपको, ठीक है, इसके ऊपर क्या है सेकेंड लेयर आपको पुराना की दिखेगी. फिर थर्ड लेयर क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ड्रेविडियन की. ठीक है, ड्रेविडियन रॉक को देखने को मिलेगा आपको. तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर आपको रॉक्स देखने को मिलती हैं. तो जो सबसे पहले 2 आपकी यहाँ पे देख सकते हैं प्री कैम्ब्रियन की हैं. ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था उसकी 2 हैं, जिसमें अर्ली प्री कैम्ब्रियन में आपका आर्कियन है और लेट प्री कैम्ब्रियन में पुराना रॉक सिस्टम है. देन वी हैव दी पैलियोजोइक एरा. मैंने आपको बताया था जो एंशियंट लाइफ जिसको कहते हैं पैलियोजोइक, जहाँ पे मैंने कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन की बात की थी. तो उस फेस में आपको क्या है, आपको ड्रेविडियन देखने को मिलता है. ड्रेविडियन रॉक सिस्टम नाम दिया है भारत के कॉन्टेक्स्ट पे जब हम बात करते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव दी आर्यन. ठीक है, 400. इस
पैलेओजोइक एरा के बाद जो क्या है आपका 400 जो इस ईयर के 400 मिलियन अगो की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको आयरन रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा, विच वन इज़ द लेटेस्ट। इनमें भी डिवीज़न है जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, द फर्स्ट वन इज़ प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, प्री कैम्ब्रियन एज पे या इयॉन पे जिनका डिपोजिशन हुआ है। तो आपके दो हैं, अर्ली प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन और लेट प्री कैम्ब्रियन में पुराना रॉक सिस्टम। देन आर्कियन इज फर्दर डिवाइडेड, आर्कियन नीज एंड सिस्ट एंड द धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, अब इनकी ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्कियन रॉक सिस्टम की। तो आर्कियन रॉक सिस्टम ये क्या है, अर्ली प्री कैम्ब्रियन पे आपका डिपोजिशन है। ओके, ये इसको मैंने क्या बताया, दो पार्ट पे डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज आर्कियन नीजेस एंड सिस्ट। ठीक है, आर्कियन नीजेस एंड सिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर दी फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक, मतलब जहाँ जहाँ भी आर्कियन रॉक सिस्टम है, ये जो अर्ली प्री कैम्ब्रियन रॉक है, ये पृथ्वी में सबसे पहली रॉक्स हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ है। रॉक्स आर प्राइमरली कौन से रॉक्स हैं, नीज और ग्रेनाइट। तो आपको पता है जो ग्रेनाइट है, जो बेसाल्ट है, ये सब क्या है, वॉल्केनिक एरप्शन के कारण फॉर्मेशन होता है, आप लोग को पता ही है। ओके, तो ये है। एंड क्या है, नो मार्क्स ऑफ फॉसिल, कोई भी फॉसिल नहीं है। ठीक है, इनमें कोई भी फॉसिल नहीं है। ठीक, आपका इन्हें हम लोग बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फिर फंडामेंटल नीज भी कहते हैं। बेसमेंट क्यों, क्योंकि बिल्कुल बेस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसमेंट कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स इन्हें कहा जाता है या फंडामेंटल नीजेस कहा जाता है। जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो आपका भारत का पेनिनसुलर क्षेत्र है, उसका 2/3 रीजन इन रॉक से बेस में कवर है। मतलब पेनिनसुलर इंडिया के 2/3 हिस्से में, 2/3 बेस में क्या है, आपको आर्कियन नीजेस एंड सिस्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पेनिनसुलर में, ये आपको क्या कहते हैं, माउंटेन पीक्स की जो रूट है वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय में, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम की रेंजेस पे आपको ये देखने को मिलते हैं, विच आर आर्कियन नीज एंड सिस्ट। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ा सा भी वो मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर से लिखी हैं। देन वी हैव दी धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, जो आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम है ये 2500 to 1800 मिलियन ईयर्स अगो में बना। ये क्या है, ये कैसे बना, जो आर्कियन रॉक जो पीछे देखे हमने, ठीक है, उन्हीं के वेदरिंग के कारण, उनमें ही जो अपक्षय अपर्दन हो रहा है, जो अपक्षय हो रहा है, उसके कारण क्या है, आपका जो वेदरिंग हो रही है उसके कारण आपके जो रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उन्हें ही हम लोग कहते हैं धारवाड़ सिस्टम। और ये क्या है, दीज आर दी ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, क्योंकि उनके वेदरिंग के कारण है तो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होगा। सो दीज आर दी ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। ओके, इनमें भी कोई फॉसिल्स नहीं है। क्यों फॉसिल्स नहीं है, ये तो सेडिमेंट्स हैं, होना चाहिए, नहीं है इसलिए क्योंकि इनका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन हो चुका है इनका। सो दे डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इन द पैचेस ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, अरावली, हिमालयन, सो ऑन। ठीक है, तो आपको जो कर्नाटक में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें वहाँ पे ही सबसे पहले देखा गया, या मेजर डोमिनेंट है वहाँ, ये डोमिनेंट है वहाँ पे, उस रीजन पे पाया जाता है ज़्यादा, तो इसलिए उसका नाम धारवाड़ सिस्टम ही रख दिया गया है। द आर्कियन रॉक, जो आर्कियन सिस्टम की पूरी बात करें, दीज आर इकोनॉमिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यूएबल मिनरल्स देखने को मिलते हैं आपको, आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर, लेड, गोल्ड, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, माइका एटसेट्रा। सो दीज आर दी economically most important rock system of India, that is the Archean rock system. Okay, तो ये Archean नीज है and Archean नीज एंड सिस्ट एंड धारवाड़ सिस्टम। नेक्स्ट आई हैव टॉक अबाउट दी पुराना। मैंने बोला कि लेट प्री कैम्ब्रियन में आपके पुराना रॉक सिस्टम है, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कुडप्पा एंड दी विंध्यन। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन नीज एंड द धारवाड़। अब क्या है, आर्कियन नीज हैं और धारवाड़ है, अब इनका क्या है, फिर से इरोजन होगा, इरोजनल एक्टिविटी चलेगी। अब इन पे इरोजनल एक्टिविटी होगा और जो रॉक्स फॉर्म होंगे उन्हें ही कहते हैं पुराना रॉक सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट यू हैव द कुडप्पा। ठीक है, तो ये कुडप्पा है क्या,
ये इनमें भी कोई फॉसिल्स नहीं है। इसका नाम कहाँ से आया है? आपका आंध्र प्रदेश में कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, उसके नाम पे ये पड़ा है। क्यों नहीं है फॉसिल? क्योंकि अब ये मेटामॉर्फाइज्ड हो चुके हैं, जो सेडिमेंट्रीज थी उनका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, रूपांतरण हो चुका है। ओके, दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, सदर्न छत्तीसगढ़, उड़ीसा अलॉन्ग द मेन एक्सेस ऑफ अरावली। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पे आपको कुडप्पा देखने को मिलते हैं। ये क्या है? दीज आर अनइकोनॉमिकल फॉर एक्सट्रैक्शन। इनका अगर एक्सट्रैक्शन किया जाए, इनको अगर निकाला जाए ज़मीन से, तो क्या है? ये अनइकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, जो कुडप्पा रॉक है उसमें मेटेलिक कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल है। देन वी हैव दी पुराना में ही मैंने आपको बताया विंध्यन है। तो विंध्यन क्या है? इसका नाम कहाँ से आया है? जो विंध्यन माउंटेन्स है वहाँ से। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आप देखेंगे। फ्रॉम सासाराम, बिहार में एक ज़िला है शायद सासाराम। ठीक है, तो सासाराम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लेके आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ ज़िले तक फैला हुआ है ये। बस इसके बीच में एक एक्सेप्शन है, वो है बुंदेलखंड नीज़। ठीक है, बुंदेलखंड आपका आर्कियन रॉक सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। वैसे आपका बिहार से लेके पूरा चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो बुंदेलखंड रीजन है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे आपको आर्कियन नीज देखने को मिलता है। ओके, ये इसका एक्सटेंशन है। द वेल नोन डायमंड माइन, जो डायमंड माइंस हैं वेल नोन, बहुत ही फेमस डायमंड माइन है आपकी पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है। ओके के वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है डायमंड माइन, हीरे की खदान है। गोलकोंडा कर्नाटक में आपका गोलकोंडा है, विच लाई इन द विंध्यन रीजन। ठीक है, आई थिंक गोलकोंडा शायद कहीं और है, आई नीड टू चेक इट। पर पन्ना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो कि डायमंड माइंस है जहाँ पे हीरे की खदान है। ओके, द रॉक सिस्टम इज़ वेल नोन फॉर रेड सैंडस्टोन। इस रॉक सिस्टम में आपको रेड सैंडस्टोन, लाल जो बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन, ड्यूरेबल स्टोन और ऑर्नामेंटल स्टोन, रॉ मटेरियल फॉर लाइम, ग्लासेस, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये सब यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट है। ओके, विच इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव द द्रविडियन रॉक सिस्टम। तो द्रविडियन मैंने बताया कैम्ब्रियन टू मिडिल कार्बोनिक फेरस। ठीक है, तो ये आपका पैलियोजोइक का जो पैलियोजोइक एरा है, प्री कैम्ब्रियन के बाद आपका आता है पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा कहाँ से शुरू होता है? कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, देन डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड देन यू हैव दी पर्मियन। ठीक है, पर्मियन। तो आपका जो कैम्ब्रियन से लेके क्या है मिडल कार्बोनिफेरस तक जो डिपोजिशन हुआ है, इसको ही कहते हैं हम लोग द्रविडियन रॉक सिस्टम। Okay, this formation do not occur in the peninsular plateau as it was above the sea level at the time but are found in sequence in the Himalay। ये क्या है? आपको पेनिनसुलर रीजन पे उतना ज़्यादा नहीं है, ये आपको कहाँ पे है? हिमालयाज़ में। ठीक है, हिमालयज़ में काफ़ी ज़्यादा है। इट कंटेन अबंडेंट फॉजिल। ठीक है, इसमें क्या है? आपको फॉजिल बहुत ज़्यादा है, जो आपके क्या बोलते हैं, अवशेष शायद बोलते हैं। तो जो फॉजिल्स होते हैं जिससे आपका कोल फॉर्मेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या है? द्रविडियन रॉक सिस्टम पे। कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द कार्बोनिफेरस। ये जो लाइन लिखी है ये आपके वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है। जो कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ वो कार्बोनिफेरस एज पे हो गया। ठीक है, तभी नाम कार्बन है, तभी कोल है। लेकिन जो विश्व की है वो तो कार्बोनिफेरस एज में ही कोल डिपोजिशन हुआ, जो वर्ल्ड में फेमस कार्बन ओर्स हैं। लेकिन जो इंडिया का कार्बन है, ठीक है, वो जो इंडियन कार्बन है, इंडिया में जो भारत में जो इंडिया में जो कोल, भारत में जो कोयला पाया जाता है, वो आपके कार्बोनिफेरस एज का नहीं है, वो आपके गोंडवाना का है, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इंडियन कार्बन इज़ मतलब 99% जो कोल है इंडिया का, वो आपका गोंडवाना का है, नॉट द कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट दी द्रविडियन रॉक सिस्टम विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव दी द आर्यन रॉक सिस्टम। तो आर्यन रॉक सिस्टम क्या है? जो आर्यन रॉक सिस्टम है ये आपका कब से है? पीछे हम लोगों ने देखा कार्बोनिफेरस तक आया था ना, मिडिल कार्बोनिफेरस तक बात हुई थी। अब उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है आज तक, वो क्या है आपका? वो आता है आर्यन रॉक सिस्टम पे। सो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। द गोंडवाना सिस्टम, जहाँ पे इंडिया का कोल डिपोजिशन है मेन, जो गोंडवाना पीरियड का। ज्यूरेसिक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टर्जरी सिस्टम एंड क्वाटरनरी सिस्टम। ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं गोंडवाना सिस्टम। जो गोंडवाना सिस्टम है ये गोंड किंगडम के नाम से आया है। अलग अलग इसके रीजन है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द पेनिनसुलर ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, क्रस्टल मूवमेंट्स हुए, ठीक है, कुछ क्रस्टल मूवमेंट हुए, प्लेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ओके, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिन शेप डिप्रेशन, जिसके कारण है जब कि आपका मूवमेंट शुरू हो गया तो जिसके कारण क्या है आपका, एक मिनट रुकेगा, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए, तो ये जो दो ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये मान लीजिए ये अपर है और यहाँ पे क्या है नीचे, ये जो ब्लू वाला शेड दिख रहा है दिस वन, ये मान लीजिए नो थोड़ा सा इनसे नीचे है, सरफेस से नीचे है, तो बेसिन क्रिएट हो गई है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेबन कहते हैं। तो ये बेसिन शेप का क्रिएशन हो चुका है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके फिर क्या है, टेरेस्ट्रियल, जो ये बेसिन क्रिएट हुआ है इसमें आपको बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स रहे होंगे। अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल रहे हैं, ठीक है, जो कि बरिड हो गए, ज़मीन के अंदर चले गए, क्योंकि प्लेट मूवमेंट हुआ, इनके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट होते गया, तो ये सब अंदर दब गए, जिसके कारण क्या है, कोल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, जो इंडिया का जो कोल है वो मेनली गोंडवाना रॉक का है, गोंडवाना पीरियड का है। तो ये रॉक कहाँ कहाँ मेनली पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ कोल मिलेगा अधिकतर जगह, आपका दामोदर वैली है बंगाल में, महानदी है, गोदावरी वैली है पेनिनसुला में, तो ये है। तो जो गोंडवाना रॉक कंटेन नियरली 98% ऑफ इंडियाज कोल, जो गोंडवाना रॉक है ये आपके, ये भारत का 98% कोयला इसी दौरान में बना है या फॉर्म हुआ है। जो गोंडवाना कोल है इज़ मच यंगर, ये बहुत ही यंग है देन दी कार्बोनिफोरस कोल एंड हेंस इट्स कार्बन कंटेंट इज़ लो। क्या है आपका, ये कार्बोनिफेरस पहले बन गया था, ठीक है, फिर उसके बाद गोंडवाना कहीं बन रहा है, क्योंकि उसके बाद का ही ये रॉक फॉर्मेशन है, जिसके कारण क्या है, ये वाला काफ़ी पुराना है, तो बहुत टाइम इसको मिल गया बनने के लिए, तो इसमें कार्बन कंटेंट हाई है, ठीक है। लेकिन जो गोंडवाना है वो रिसेंट है, तो रिसेंट होने के कारण क्या है, इसमें कार्बन कंटेंट अभी उतना ज़्यादा हाई नहीं है, लो है, तो जिसके कारण क्या है, जो गोंडवाना कोल है वो बहुत ही यंग है और उसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लो है, ओके। देन वी हैव द जुरासिक सिस्टम। जुरासिक सिस्टम क्या है, द मराइन ट्रांसग्रेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ जुरासिक। जो जुरासिक पीरियड मैंने आपको बताया था मीसोजोइक में, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तो ये वही जुरासिक पीरियड है जहाँ पे क्या हुआ है, the marine transgression in the latter part of Jurassic gave rise to thick series of shallow water deposit in Rajasthan in Kutch, ठीक है। तो ये है जुरासिक पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये है आपका देन कोरल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल अकर इन कच्छ, ठीक है। अनदर ट्रांसग्रेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुला इन इंडिया बिटवीन गुंटूर एंड रजमोर। तो जो आपका ट्रांसग्रेशन हो रहा है, जो शिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, जो क्या है आपका जो शैलो कोस्टल रीजन है, ठीक है, वहाँ पे क्या है आपका डिपॉजिट हो रहा है, शैलो वाटर में डिपोजिशन हो जा रहा है। देन वी हैव द डेक्कन ट्रैप विच इज़ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। डेक्कन ट्रैप एंड गोंडवाना सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आर्यन रॉक सिस्टम में। डेक्कन ट्रैप क्या है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ मेसोजोइक एरा, आपको मेसोजोइक एरा पढ़ाया गया है जिसमें ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस बताया है। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक को हमने पढ़ा। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंड ऑफ मेसोजोइक, मतलब क्रिटेशियस के एंड में क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिसके कारण क्या है, लावा फ्लड लावा की बाढ़ देखने को मिली इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में, जिसके कारण क्या है, जो डेक्कन था, जो डेक्कन आपका दक्षिण का हिस्सा है, वो उसको कैद कर लिया। किसने कैद कर लिया, जो लावा है उसने। अब मान लो यहाँ पे आपका, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका महाराष्ट्र है जैसे, तो यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो इसको क्या पूरा कवर कर लिया, ठीक है, इसके आसपास के रीजन को पूरा डेक्कन ने, इस डेक्कन के हिस्से को लावा ने ट्रैप कर लिया, इसीलिए इसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप, क्योंकि जो दक्षिण का हिस्सा है उसको किसी ने कैद कर लिया, किसी ने बंद कर दिया। तो किसने बंद किया, दैट इज़ योर वॉल्केनिक एरप्शन, लावा, तो इसीलिए उसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप, जो कि मेसोजोइक के एंड में हुआ, मतलब क्रिटेशियस के एंड पे हुआ। द वॉल्केनिक रॉक कंटेन्स सम
थिन फॉसिल फेरस सेडिमेंट्री लेयर फाउंड बिटवीन द लावा फ्लोज द इंडिकेट दैट द लावा फ्लो वॉज नॉट कंटिन्यूस। क्या है, आपको ये कहा जा रहा है कि बीच बीच में जो लावा की शीट है उनके बीच में आपको फॉसिल का भी कुछ कंटेंट मिल रहे हैं। इसका ये मतलब है, ये दर्शाता है कि आपकी ये फॉसिल है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, एक लेयर देखने को मिल रही है जहाँ पे थोड़ा सा नीचे लावा है, जो ब्लैक लाइन दिखाई है वो लावा है, फिर कुछ फॉसिल देखने को मिला है, उसके बाद फिर से लावा है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये अलग अलग समय पे हुआ है, तभी ना क्या बन रहा है, पहले आपका लावा था, फिर फॉसिल है, फिर लावा है, तो अलग अलग समय पे बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बीच में फॉसिल शो दिख रहे हैं हमें, फॉसिल कंटेंट दिख रहा है आपको, वो दर्शाता है कि अलग अलग टाइम पे इसका एरप्शन हुआ है। ओके, तो ये एक कंटिन्यूअस नहीं था, ये अलग अलग समय पे हुआ। द वॉल्केनिक एक्टिविटी लेड टू ग्रेट इवेंट्स। ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके कारण दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई। द फर्स्ट थिंग इज़ ब्रेक डाउन ऑफ गोंडवाना लैंड मास। आपका गोंडवाना लैंड मास जो था, मैंने बताया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बताया था, तो उसका ये ब्रेक डाउन हुआ। और इसी टाइम पे अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय आउट ऑफ टेथिस सी, इसके बीच में जो ये जो आपको टेथिस सी है, इसके बीच में यहाँ से फिर क्या है, हिमालय बनने लगा। तो अलग अलग हिस्से में टूट गया गोंडवाना लैंड आपका, ये कुछ अलग अलग हिस्से में टूट गया। ये मान लो इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन की तरह शिफ्ट हो रही है, और यहाँ पे आपका क्या है, टेथिस सी, और ये जब टकराएगी यहाँ यूरेशियन से, तो ये जाके अब यहाँ आ गई। ठीक है, ये यहाँ आ गई, जब ये टकराएगी तो क्या होगा, हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट डेक्कन ट्रैप का ये कोई मतलब नहीं है आपके लिए। कौन कौन सा रीजन है सभी को पता है, कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू एंड नदर्न कर्नाटक। ओके, और इसी के कारण आपकी क्या है, ब्लैक सॉइल बनती है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम लोग रेग्यूर या फिर कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल क्यों, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसको हम लोग मृदा सॉइल में पढ़ेंगे। देन वी हैव द टर्जरी सिस्टम। टर्जरी सिस्टम क्या है, मैंने आपको टर्जरी पढ़ाया था, टर्जरी, क्वाटरनरी, सेनोजोइक और नियोजोइक को। ठीक है, तो टर्जरी सिस्टम क्या है, जो कि ईओसीन और क्या है, प्लायोसीन। ठीक है, ईओसीन से प्लायोसीन तक क्या है, जो 60 to 70 मिलियन ईयर्स एगो देखने को आपको मिलता है। तो उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ कब, टर्जरी सिस्टम या पीरियड पे। देन वी हैव द लास्ट द प्लेस्टोसीन एंड रिसेंट फॉर्मेशन, मतलब जो क्वाटरनरी फॉर्मेशन है, क्वाटरनरी पीरियड का है, नियोजोइक का है, जहाँ पे मैंने हेलोसीन और प्लेस्टोसीन बताया था। ठीक है, तो जो आपका इसमें क्या है, यहाँ पे आपको जो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बन रहा है, और जो करीवा फॉर्मेशन है, जिसकी हम लोग आगे भी बात करेंगे, ये क्या है, कश्मीर वैली में जो करीवा का फॉर्मेशन है, जो सेफ्रॉन के लिए बहुत, केसर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये क्वाटरनरी पीरियड का है। ठीक है, तो ये है आपका अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, कहाँ पे क्या है, ये देखें टर्जरी के लिए ऑरेंज शेड दिया, और ये देखें पूरा हिमालय को ऑरेंज शेड से दिखाया, तो ये टर्जरी को शो कर रहा है। वहीं पे जो येलो है, ये रिसेंट और प्लेस्टोसीन, मतलब क्वाटरनरी का दिखा रहा है। तो येलो देखें कहाँ कहाँ पे है आपका, ये जो इंडो गैंगेटिक, या आप देख सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन है आपका, वहाँ पे क्या है, रिसेंट एंड प्लेस्टोसीन क्वाटरनरी पीरियड है। वहीं पे जो ग्रीन शेड है, जो कि डेक्कन ट्रैप, आर्यन सिस्टम का जो डेक्कन ट्रैप है, वो ग्रीन शो कर रहा है। ये देखें, ये ग्रीन शो कर रहा है, तो जहाँ पे महाराष्ट्र है, मोस्ट ऑफ द पार्ट महाराष्ट्र का है। जो ब्राउन है, ये प्री कैम्ब्रियन को शो कर रहा है। तो मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन देखें कहाँ पे है, पेनिनसुलर इंडिया पे है। ठीक है, आपको यहाँ मेघालय, इस पे देख सकते हैं, दिस रीजन। ओके, यहाँ पे भी है पेनिनसुलर का पार्ट। ओके, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन का। तो ये सब क्या है, ये आपके देख सकते हैं कैसे बताया गया है। फिर इसमें रॉक भी लिखा है कैसे है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये आपका मेटामॉर्फिक है, पहले इग्नियस था, इसका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है। ये भी मेटामॉर्फिक, ये आपके डेक्कन ट्रैप वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही ये इग्नियस हैं, ये सेडिमेंट्री हैं आपके, ये सेडिमेंट्री हैं। तो ये मैप के थ्रू बेस दिखाया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको प्री कैम्ब्रियन है तो इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिटेल स्टडी पढ़ाया जाता है मास्टर्स पे। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं वही सारी चीज़ें दिखाई हैं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल पे दिखाया है आपको। देन वी हैव फ्यू आइस एजेस इन इंडिया। आइस एजेस की बात करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका। ओके, तो द धारवाड़ आइस एज बताया जाता है आपका। धारवाड़ आइस एज क्या है, इसका जो ये वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो इसको आप रहने दीजिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू।
देन क्या है आपका बात किया गया था कि हम लोग मैंने सोचा है कि डेली आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्मल प्लांट और इस तरीके की स्टैटिक जीके के कुछ कुछ पार्ट, मतलब ये अनलिमिटेड कंटेंट, मतलब अनलिमिटेड नहीं कहेंगे पर एज अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को याद करने के तौर पे बहुत लंबी लिस्ट है, तो हम लोग कुछ की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। दैट इज़ योर नेशनल पार्क। आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है आपका? दिस इज़ इन मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। बांदीपुर एंड नागरहोल ये आपके कर्नाटक पे हैं। कियोल्डियो, रणथंभौर, ताल छप्पर, सरिस्का, ठीक है, ये आपके चारों कहाँ हैं? दिस आर इन राजस्थान, ठीक है, ये आपके राजस्थान पे हैं। फिर आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे ब्लैक बक और गिर, ये आपके गुजरात में हैं। देन आप देखेंगे जिम कॉर्बेट, राजा जी, ये दोनों उत्तराखंड में हैं आपके। ग्रेट हिमालयंस, हेमीज़, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेट हिमालयज इन हिमाचल प्रदेश एंड हेमीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये लद्दाख में हैं। काजीरंगा इज़ इन असम, सिंपली पाल इज़ इन ओडिशा, ठीक है। तो ये है, आप देख सकते हैं। सुंदरबन आपका पता ही है, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष होते हैं, वो वेस्ट बंगाल में है। पेरियर नेशनल पार्क इज़ इन केरला। परम्बिकुलम इज़ इन केरला। साइलेंट वैली इज़ इन केरला। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ इन मणिपुर। सो ये कुछ लिखे हैं यहाँ पे, और इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट है आजकल उन्हें नहीं पूछते हैं जल्दी, अलग से ही कुछ नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम तैयार करेंगे डेली, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।